आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में शराब के सभी अहाते और शॉप बार किए जाएंगे बंद। राज्य मंत्रिपरिषद का बड़ा फैसला। किसानों, पशुपालकों और घायल व्यक्ति को दी जाने वाली राहत राशि में भी वृद्धि। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने छात्रों और युवाओं से कृषि को अधिक लाभदायक और गांवों को अधिक समृद्ध बनाने में योगदान देने का आह्वान किया। मध्य प्रदेश का सिंचाई के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए उत्कृष्ट राज्य के रूप में चयन। और विदाई की ओर, ठंड का मौसम, तेज धूप से चढ़ा पारा। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में शराब के सभी आहाते और शॉप बार बंद किए जाएंगे। मदिरा दुकानों में बैठकर मदिरा पीने की अनुमति नहीं होगी। वहीं शराब की दुकान के लिए शैक्षणिक और धार्मिक स्थानों के पास 50 मीटर के दायरे को बढ़ाकर 100 मीटर किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कल संपन्न हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में ये निर्णय लिया गया। शराब पीकर वाहन चलाने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने और सजा के प्रावधान कड़े किए जाने का भी फैसला किया गया। बैठक में किसानों, पशुपालकों, बुनकरों, नाविकों, मछुआरों और घायल व्यक्ति को दी जाने वाली राहत राशि में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। निर्णय के मुताबिक भूस्खलन, हिमस्खलन, नदियों का रास्ता बदलने के कारण सीमांत या लघु कृषक के भूमि स्वामित्व की भूमि के नष्ट होने पर राहत 37,500 रुपए के स्थान पर 47,000 रुपए प्रति हेक्टेयर दिया जाएगा। वहीं दुधारू पशु के लिए राहत राशि 30,000 प्रति पशु के स्थान पर 37,500 रुपए और भेड़ बकरी के लिए राहत 3,000 रुपए के स्थान पर 4,000 रुपए दिया जाएगा। मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के लगभग 8,171 किलोमीटर सड़कों का कायाकल्प करने के लिए लोक निर्माण विभाग को 4,160 करोड़ रुपए की अतिरिक्त स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही सड़कों के सुदृढ़ीकरण के लिए 4,160 करोड़ रुपए की अतिरिक्त प्रशासकीय स्वीकृतियां जारी करने के लिए लोक निर्माण विभाग को अधिकृत भी किया गया है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि केंद्र सरकार कृषि क्षेत्र की बेहतरी के लिए लगातार कार्य कर रही है। श्री तोमर कल जयपुर के चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान के चौथे दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। श्री तोमर ने कृषि को अधिक लाभदायक और गांवों को समृद्ध बनाने के लिए विद्यार्थियों तथा युवाओं से योगदान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की प्राथमिकता है कि कृषि लाभ का धंधा बने, कृषि के क्षेत्र में नई पीढ़ी का आकर्षण बढ़े, कृषि के क्षेत्र में जो लागत है वो कम हो, कृषक उत्पाद का किसान को वाजिब दाम मिले। श्री तोमर ने कहा कि सरकार ने स्टार्टअप को लगातार प्रोत्साहित किया है। उन्होंने कहा कि भारत में वर्ष 2014 से केवल 32 स्टार्टअप थे और अब इनकी संख्या बढ़कर 10,000 से अधिक हो गई है। 5 फरवरी से प्रदेश में शुरू हुई विकास यात्रा का आज 16वां दिन है। अब तक 4,024 करोड़ 26 लाख रुपए के 20,676 विकास कार्यों का भूमि पूजन और 2,478 करोड़ 93 लाख रुपए के 27,421 विकास कार्यों का लोकार्पण किया जा चुका है। विकास यात्रा के दौरान जन समुदाय से जनप्रतिनिधियों द्वारा निरंतर संवाद किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार विकास यात्रा में प्राप्त आवेदनों में से अब तक 4,88,146 आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं, जो कुल प्राप्त आवेदनों का 81% है। सागर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में चल रही विकास यात्रा में कल केसली के ग्राम खमरिया में केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री श्री प्रहलाद पटेल पहुंचे, जहां उन्होंने स्वसहायता समूह के सदस्यों द्वारा लगाए गए उत्पादों की प्रदर्शनी को देखा और उत्पादों को भी खरीदा। उधर शहडोल जिले के प्रभारी मंत्री राम खिलावन पटेल कल जयसिंह नगर की विकास यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकास यात्रा का मकसद जरूरतमंदों को सरकारी योजना का लाभ देना है। सतना जिले के रामपुर पाखिलान विधानसभा के अंतर्गत 15वें दिन की विकास यात्रा ने 7 गांवों का भ्रमण कर शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार किया। नर्मदापुरम जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रों में कल आयोजित विकास यात्रा में कार्यक्रमों का शुभारंभ अंकुर अभियान के तहत पौधरोपण कर किया गया। गुना जिले में भी विकास यात्रा में कल पौधरोपण किया गया। खंडवा में कल विभिन्न वार्डों में विकास यात्रा निकाली गई। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। केंद्रीय सिंचाई और ऊर्जा ब्यूरो द्वारा मध्य प्रदेश को सिंचाई के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए उत्कृष्ट राज्य के रूप में चुना गया है। राज्य को सीबीआईपी अवार्ड प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले 15 वर्षों में सिंचाई क्षमता को 7 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 45 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाया गया है। विगत 3 वर्षों में मध्य प्रदेश पाइप प्रणाली के माध्यम से अधिकतम क्षेत्र में सिंचाई करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय सभागार में सुबह 11 बजे 413 नगरीय निकायों की सड़कों के कायाकल्प अभियान में 750 करोड़ रुपए की स्वीकृति और प्रथम किश्त के रूप में 350 करोड़ रुपए सिंगल क्लिक से जारी करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों से संवाद भी करेंगे। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया है कि नगरीय निकायों की सड़कों के उन्नयन के लिए जनसंख्या की श्रेणी के आधार पर राशि दी जाएगी। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों के लिए 25 करोड़, 2,10,000 तक की जनसंख्या वाले नगरों को 7 करोड़, 1 से 2 लाख तक की जनसंख्या पर 3 करोड़, 50,000 से 1 लाख तक की जनसंख्या पर 2 करोड़ 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के इंदौर स्थित राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र RRCATE का आज स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। स्थापना दिवस समारोह में भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव KN व्यास कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। कार्यक्रम में RRCATE द्वारा तैयार की गई विभिन्न तकनीक उद्योगों को स्थानांतरित की जाएगी। गौरतलब है कि 1986 से कार्यरत इस केंद्र में लेजर, त्वरक और उनके अनुप्रयोग के क्षेत्र में सतत अनुसंधान किया जा रहा है। अब खबर मौसम की। अरब सागर में बने प्रति चक्रवात से प्रदेश के मौसम में बदलाव आया है। यहाँ दिन में तेज धूप से पारा चढ़ा है, वहीं रात के तापमान में भी इजाफा हुआ है। भोपाल सहित ज्यादातर जिलों में सुबह शाम गुलाबी सर्दी का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अरब सागर में बने इस प्रति चक्रवात के कारण हवा में नमी खत्म हो गई है। आसमान साफ है, इस कारण दिन में तपिश बढ़ गई है। रात में ठंडक जल्दी और तेजी से होने के कारण तापमान बढ़ नहीं पा रहा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भोपाल के संत हिरदाराम नगर में 218 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 14वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बालाघाट से कल 30 युवाओं का दल कोलकाता रवाना हुआ। शिवपुरी की टीला ग्राम पंचायत के डूंगरपुर में बनाए गए नवीन अमृत सरोवर तालाब के नजदीक कल पौधरोपण अभियान चलाया गया, जिसमें 500 से ज्यादा पौधे रोपे गए। मुरैना में कल नगर निगम सीमा क्षेत्र के अंतर्गत निकाली जा रही विकास यात्रा सुमावली विधानसभा क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 45, 40, 47 में आयोजित की गई। गुना में कल जन अभियान परिषद द्वारा विभिन्न स्थानों पर 871 पौधों का रोपण किया गया। 49वां खजुराहो नृत्य समारोह आज से खजुराहो में शुरू होगा। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।